नमस्कार, जय श्री राम। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि पंचायत वेब सीरीज के चौथे सीजन में बनराकस की जीत का पॉलिटिकल विश्लेषण हो जाए भारत के संदर्भ में 2025 में भारत की राजनीति के संदर्भ। तो मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, ये होना ही चाहिए। बनराकस चुनाव जीत गया, ठीक है, बनराकस चुनाव जीत गया चौथे सीजन में। आप अगर बनराकस और प्रधान जी का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो बनराकस प्रधान जी के आगे कहीं नहीं ठहरता। न धन में, न पहुंच में, न कर्मठता में, और फिर भी प्रधान जी हारे। प्रधान जी चुनाव फिर भी हारे। दरअसल हर प्रधान के जीवन में कहीं ना कहीं कोई बनराकस है जो आपको रोकता है, टोकता है, बकलोली करता है, बकैती करता है, आपको प्रोवोक करता है समय समय पे। अगर प्रधान जी बनराकस के बकलोली के झांसे में, उस प्रोवोकेशन के झांसे में ना आए, तो चुनाव दर चुनाव जीतते जाएंगे। नहीं समझ रहे मैं कहां जा रहा हूं? आइए समझाता हूं। ठीक है, तो ये जीत कहां से शुरू हुई? इसके चार पार्ट। पहला पार्ट जो है इंगेजमेंट से। बनराकस और प्रधान की पत्नी और बनराकस की पत्नी एक भ्रम की स्थिति में, चप्पल इधर से उधर हो जाता है। उसमें चप्पल फेंकने से लेकर के झोटा झोटी का प्रकरण। अब वो अपनी पत्नी के लिए वो जो ईगो हर्ट वाला था वो और बढ़ जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में इसको लेकर रहिएगा कि लगातार बनराकस जो है अपनी पत्नी के फेवर में इतना आगे जा चुका है कि अब वो पीछे नहीं लौट सकता, और उसकी लड़ाई प्रधान से, प्रधानी को हराने को लेकर के, पत्नी को अपना प्रधान बनाने को लेकर उसकी लड़ाई अब प्रधान से नहीं रह गई थी मात्र। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, डीप स्टेट। पहले आप ये समझिए कि डीप स्टेट से हाथ मिला लेना, प्रधान को हराने के लिए बाहरी शक्ति से हाथ मिला लेना। बाहरी शक्ति कौन? विधायक। विधायक क्यों परेशान था? क्योंकि विधायक की राजनीति जो फुलेरा में उप प्रमुख प्रहलाद जी थे, उनके बेटे की मृत्यु पर जो उसको संवेदना का ये जचा करके, संवेदना का भाव प्रकट करके जो पॉलिटिकल माइलेज मिलना था, वो प्रधान जी के पत्नी के कारण नहीं मिलता। ये पूरे पंचायत के 4 सीक्वेंस को साथ में जोड़िएगा, तभी इसका भारत के संदर्भ में पॉलिटिकल मतलब निकलेगा। तो प्रधान जी को हटाने के लिए डीप स्टेट का सहारा लेता है, जो बाहरी शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका हो गई, यूके हो गया, चीन हो गया। तो बनराकस डीप स्टेट का सहारा लेता है। डीप स्टेट यानी फुल सपोर्टेड बाय विधायक जी। ठीक है, यानी बाहरी शक्ति का बदलाव। अब अगर आप देखें तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है, कई बनराकस चिल्ला रहे थे डी एस्केलेट, डी एस्केलेट, डी एस्केलेट। ठीक है, तो अब आप देखिए कहां अंतर पड़ा। प्रधान जी बम बहादुर के समर्थन में खड़े हुए, और डी एस्केलेट गैंग विधायक के समर्थन में खड़ा हुआ है, यानी चीन या अमेरिका के समर्थन में खड़ा हुआ, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ। लेकिन प्रधान जी किसके साथ रहे? अपने गांव के बम बहादुर को जब विधायक का आदमी मारने जा रहा था तो प्रधान जी उसके साथ खड़े हो गए, फिर भी चुनाव हारे। ये पॉलिटिकल विश्लेषक आपको विश्लेषण थोड़ा आगे और रोचक लगेगा, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है किसी वेब सीरीज को देखने का बहुत अलग होता है। तो बाहरी शक्ति वर्ष को एक मिल गया सपोर्ट, कहां पे? बनराकस के रूप में, और वो फुलेरा पे अपना प्रभुत्व चाहता है क्योंकि उसको भी राजनीति करनी है, राइट? तो डी एस्केलेट गैंग जो है वो निकल गया बनराकस के साथ, विधायक। अब बाहरी शक्ति जो सत्ता में बदलाव चाहती है, उसके अलावे जो मोदी हटाओ पॉलिसी है, यूएस बचाओ पॉलिसी है, चीन की पॉलिसी है, तो आप लोग देखते हैं कि बनराकस कैसे। अब गद्दार, वफादार, संपूर्ण शक्ति और नैतिकता का ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट चरण है इसका। एक एक सीन आता है चौथे एपिसोड में कि बनराकस की पत्नी एक ऐसा आरोप लगाती है सहायक सचिव के पत्नी पर, जो कि प्रहलाद चचा के बेटे के मृत्यु के बाद उनको भोजन देना, अन्न देना अपनी बच्ची की तरह, और प्रहलाद चचा स्वयं सहायक सचिव को अपने बेटे की तरह मानते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, एक जमीन का टुकड़ा खरीद के दिया ताकि उसकी आने वाले बच्चे जो है, क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं है, उसका आने वाले बच्चे का भविष्य संवर जाए। अब नरेंद्र मोदी पर भी बनराकस इसी प्रकार के उदाहरण और आरोप लगाते हैं, लेकिन वो नीचता की पराकाष्ठा थी और यहां पर नैतिकता का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान गोदी मीडिया दूसरों को जो कहते हैं, जो कि एक्चुअल में गांधी मीडिया है। मैं खुल के यहां पर आ जा रहा हूं। वो कहते हैं विपक्ष तो आरोप लगाए गए, आप जवाब दीजिए। इस निम्न स्तर पर जाकर के रोटी के साथ साथ और क्या खिला रही हो। इसी प्रकार यहां पर चौकीदार चोर है से लेकर के बहुत कुछ बनराकसों ने और संविधान खतरे में ऐसा बकलोली वाला बयान दिया, और उसका असर पड़ा है भारत के भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स में और पंचायत वेब सीरीज में भी। यहां पर नाना जी आते हैं, जैसे भारत में भी सुपर हिंदू है, नैतिकता का ज्ञान लेकर के आते हैं। और मैं यहीं पे जो भारत के प्रधान जी हैं उनसे डिफर करता हूं, क्योंकि वो भी प्रधान जी की तरह नैतिकता के, जो उनके नाना जी ने नैतिकता का ज्ञान दिया कि विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, वहां चूक गए। मैं होता तो सहायक सचिव के पत्नी से खुल करके प्रपंच कराता और प्रचार कराता और कहता, और मैं प्रहलाद जी से भी नहीं ये कहता, प्रहलाद जी को भी चाहिए। तो वफादार कौन थे उनके पास? जो एक विनोद विनोद था और एक और आदमी था। तो वो दोनों गरीब थे, जरूर गरीब, उनको गांव के किसी लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों को बनराकस ने जोड़ा। यहां का बनराकस जानता है कि उसका लॉयल वोटर मुसलमान है और मुसलमानों से एक डिटैचमेंट सा होने लगा है। तो ये पहला चरण था, तो उन्होंने उसको साथ में ले लिया। इसके बाद समाज में पश्चिमी पूर्वी और इन सबको लेकर के प्रधान जी के ऊपर उसको पता था थोड़ा भी फूट पड़ेगा तो अपनी तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं यहां पर संपूर्ण शक्ति के साथ, वफादार दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है, लॉयलिटी दोनों तरफ है, लेकिन संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया बनराकस के अगेंस्ट में। जैसे 2024 के चुनाव में संघ था मोदी जी के साथ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ संपूर्ण शक्ति के साथ चुनाव में नहीं उतरा, जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन या हरियाणा इलेक्शन में भारत को बचाने के लिए उतरा। उस पर आऊंगा बाद में, इंपॉर्टेंट यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो सचिव जी मन से साथ में थे, सहायक सचिव मन से साथ में थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए जिताने के लिए प्रहलाद जी और उनकी तरफ से, वो नहीं हुआ प्रधान जी के लिए। और वो इसीलिए वो भाव प्रकट होता है, प्रधान जी वहां पर सब तोड़ते फोड़ते हैं, गद्दार बोलते हैं, और वही भारतीयों के भी मन में जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधान जी, जो भारत के प्रधान जी है, उनका चेहरा उदास देखा, तो भारतीयों के भी मन में ये भाव आया था गलती हो गई, जिसने राम मंदिर बना के दिया, गलती हो गई। प्रधान जी के हाथ में ये पॉलिटिक्स ही तो है, प्रधान जी के हाथ में सड़क बनवाना था नहीं, लेकिन उस पर पूरी पॉलिटिक्स उसी के इर्द गिर्द शुरू हो गई थी। खैर, अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाना जी के नैतिकता का ज्ञान, हमारे देश में भी नैतिकता का ज्ञान देते हैं, सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते। तो आरफा खानम शेरवानी कल जो कह रही थी, उस पे मैंने ट्वीट आपको दिखाया था। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, और मैं अपना ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। क्या अपनी बच्ची को ये ज्ञान देना कि भाई ऐसे तत्व के हाथ में मत पड़ो जो तुम्हारा मिसयूज करके तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका जो मुख्य गोल है वो कुछ और है ना। यहां पर नैतिकता बनराकस के आगे टिकती नहीं, क्योंकि बनराकस स्वयं किसी नैतिकता को नहीं मानता। बनराकस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत का बनराकस कैसा है, अब ये समझ लीजिए। भारत का बनराकस आपको प्रोवोक करता है, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, ये डेंगू है, बोलता है ना। भारत का बनराकस 16वीं सदी के गोस्वामी तुलसीदास को गाली देता है ना, और सहयोगी ही दे रहे हैं। तो भारत का बनराकस कैसा है? भारत का बनराकस रामायण, रामचरितमानस और सनातन धर्म को लगातार अपमानित करता है और गाली देता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें नैतिकता के हिसाब से हमें तो चुप्पी साध लेनी चाहिए। ये वो बार बार करता है। भारत का बनराकस
चारों तरफ गली मोहल्ले म्युनिसिपालिटी हर जगह ये बनराकस फैले हुए। भारत का बनराकस एक मूर्ति देख करके भड़क उठता है। उसके दुकान पर मूर्ति थी, वो कहता है कि भाई तुम मूर्ति पूजक हो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। हालांकि उस बनराकस को रेल दिया जाता है, किंतु भारत का बनराकस ऐसा है। तो भारत में जो बनराकस है डी एस्केलेट गैंग, आपने देखा होगा कि वो सिचुएशन बड़ा आइकॉनिक है। मैंने देखा उस वेब सीरीज को। टंकी पर प्रहलाद चचा खड़े हुए हैं, उनके हाथ में एक है 303 और विधायक अपने घोड़े के लिए आया हुआ है। दोनों गांव के लोग, एक तरफ गांव के लोग अपनी अस्मिता बचाने को खड़े हैं और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ गांव के लोग अपनी अस्मिता बचाने को खड़े हैं, दूसरी तरफ विधायक के अगेंस्ट नहीं जा सकते, सफेद झंडा लेकर के वो जो विनोद है, ठीक है, अब खैनी मलने वाला एक और है शख्स और उसकी पत्नी जो है बनराकस की, वो डी एस्केलेट चिल्ला रहा है। यही ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ। इसके बाद बिजली कटवाई जाती है और मैकेनिक ऐसे गांव का होता है जो पूरी तरह से विधायक के लिए लॉयल होता है। षड्यंत्र रचना। तो षड्यंत्र कैसे कैसे रचे गए हैं आपके प्रधान के अगेंस्ट में? किसान आंदोलन के नाम पे आपने देखा, कर्नाटका में प्याज फेंका गया किसानों के द्वारा, फल फेंका गया, मंडी में आम फेंका जा रहा है। किसान वास्तव में जहां रो रहा है उस पर यह पूरा टिकैत गैंग कभी नहीं बोलता। इनफैक्ट पंजाब में अभी कुछ दिन पहले और कर्नाटका में किसानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जबकि मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मोदी सरकार समझ रही थी कि ये किनके हाथों की चाल है। वो दिल्ली तक पहुंचे, लाल किले पर एक झंडा तक लगाया, मोदी सरकार चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि सब ऐसे नहीं है। वो जानते थे कि 1984 में हमारे सिख भाइयों ने क्या झेला है। अगर मैं भी वही करूंगा तो एक और दामन में दाग है ना, वो नहीं करना है। प्रोवोक नहीं हुए बनराकस से, लेकिन भाजपा के कई नेता, प्रधान जी के कई समर्थक बनराकस से प्रोवोक हुए और लगातार प्रोवोक हुए। एक समय समझौते तक के लिए पहुंच गए और स्वयं प्रधान जी कि यहां तक मत जाओ। वो चीन वाला प्रकरण आपको याद होगा, जिस पर एस जयशंकर ने लास्ट में धो के रख दिया। यहां भी विधायक और ये कॉम्प्रोमाइज कराने के बहाने आप देखिए, प्रधान जी के उस हर पेशेंस को टेस्ट कर लिया और प्रधान जी ने हर चीज देने को तैयार हो गए। आखिर में जब गोली चलने वाली बात आ गई, तब हर डीप स्टेट से बड़ा एक खिलाड़ी होता है, विधायक से भी एक बड़ा खिलाड़ी है जो विधायक को भी परास्त करना चाहता है। यानी डीप स्टेट के ऊपर भी एक स्टेट है, उसको जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, जो चाहता है कि भाई भारत भी बैलेंस बना रहा है तो ठीक है, भारत के साथ खड़ा हो जाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को भले वो आपका मित्र ना हो, लेकिन चूंकि शत्रुता वहां है। यही जियोपॉलिटिक्स है, यही भारत की पॉलिटिक्स है। पंचायत ने संपूर्ण राजनीति को कवर किया है और जिस ढंग से कवर किया है वो सुपर्ब है। अंत में बनराकस जब जीतता है तो चेहरे लटक जाते हैं प्रधान जी के, सचिव जी के और सहायक सचिव के। वही 2024 के रिजल्ट का आउटकम था। नरेंद्र मोदी गाजे बाजे के साथ चुनाव जीते, लेकिन वो विक्ट्री थोड़ी कम विक्ट्री थी क्योंकि हमने बनराकसों को बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया था। भारत के प्रधान और फुलेरा के प्रधान में बस इतना ही अंतर है कि भारत के प्रधान बनराकस की हर साजिश को समझते हैं। उनके पास योगी, मोदी, अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो राजनीति के चैंपियन हैं। भारत का प्रधान उस बकलोली को समझता है कि हिंदुओं को किस प्रकार से जाति में तोड़ने का प्रयास बनराकस कर रहे हैं और कहां तक जाके कर रहे हैं, जबकि 50% आरक्षण अभी ही है। भारत के प्रधान समझ रहे हैं उस बात को कि पीडीए के नाम पर ये लोग कितने बड़े हिपोक्रेट है। जब बांग्लादेश में एक दलित महिला के साथ व्यभिचार होता है और उसका वीडियो बना करके पूरे देश में सर्कुलेट किया गया, भारत के लोगों का खून खोला, लेकिन यहां पीडीए के लोग का खून नहीं खोलता। भारत के लोगों को
समझना होगा कि बनराकस का चरित्र कितना खतरनाक है, जो मनुवादी व्यवस्था के नाम पर कहता है कि भाई जापान के लोहार इंजन बनाते हैं, ऐसे ही बनराकस भी कहता था। देख रहा है विनोद क्या खेल खेला जा रहा है पूर्वी और पश्चिमी। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की कोई सरकार थोड़ा बहुत अपने वोटरों का ध्यान रखती है। नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा एलिगेशन, अजबे खेल चल रहा है विनोद, काशी कॉरिडोर बन रहा है, देख रहा है राम मंदिर बन रहा है, मथुरा कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर पे खर्चा हो रहा है जनता के टैक्स पेयर का पैसा। सत्य नहीं है ये। सत्य ये है कि मंदिर पहले से ही सरकार के अधिग्रहण में। तब बनराकस कहता है देख रहा है विनोद मंदिरों में कितना चढ़ावा आ रहा है, पंडित लोग कितना अमीर हो गए हैं। सत्य ये नहीं है दोस्त। सत्य ये है कि तिरुपति का चढ़ावा हो या मीनाक्षी मंदिर का चढ़ावा हो या किसी भी बड़े मंदिर का, वो सब सरकार के अधिग्रहण में है और एक एक सिक्का निकाल करके सरकार गिन लेती है और सरकार मंदिर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा देती है। सच तो यह कि भगवान के चढ़ावे को सरकार ले रही है, पंडित नहीं ले रहे। तो देख रहा है विनोद अभिषेक तिवारी का जवाब, एक तरफ मंदिरों के पैसे को तो सरकारें ले रही है, लेकिन सरकार आपके पैसे से हज हाउस बना रही है, उस पर किसी बनराकस की चीख नहीं निकलती। देश बनराकसों से भरा हुआ है, ये बात आपको समझना होगा। हमारा प्रधान थोड़ा समझदार है, वो समझता है कि ऐसे बनराकस क्या करना चाहते हैं, आपका अटेंशन लेते हैं, आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वही वो मोमेंट होता है कि आपका अटेंशन लेकर के वो पहुंच जाए। हमारा बनराकस जो है वैसा ही है, लेकिन भारत के प्रधान अटेंशन दे ही नहीं रहे, चाहे कितना भी गले पड़ लो, कितना भी संसद भवन के अंदर जाके गले मिल लो। उम्मीद है आपको ये मेरी वेब सीरीज की समीक्षा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।